ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदगान GNN से जो कि शुजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद फरीद, जबकि कसूर गंडा सिंह वाला से हमारे साथ मौजूद है जुल्कुरनैन राना। सबसे पहले रुख करेंगे शुजाबाद का। शुजाबाद से हमारे साथ मौजूद है शहजाद फरीद। शहजाद, बताइएगा आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? सैलाब मुतासिरीन की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ एग्जैक्टली जो शुजाबाद का इलाका है उसको है बस्ती माड़ा और जो है दोंदू बंद, यहाँ पर जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। इसमें 80 फुट से बड़ा शगाब पड़ा है। मेरा कैमरा आपको दिखा सके इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये देखिएगा, ये एक बंद है और इस पर जो है ये दोंदू का इलाका है और यहाँ पर जो है रात गए ये शगाब पड़ा था जो कि 80 फुट का इब्तदाई तौर पर पड़ा था और उसके बाद जो है ये बढ़ता चला गया और अब 200 फुट की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तेज़ी से जनाब का जो पानी है वो मुख्तलिफ बस्तियों में दाखिल हो रहा है और मुख्तलिफ बस्तियां जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रही हैं वो बस्तियां जो है उसमें एक बस्ती मिठू है, बस्ती बंगाला, बस्ती सोमन और बस्ती दोंदू जो है ये डायरेक्टली मुतासिर हो रही हैं इस पानी से और मुकम्मल तौर पर उनको खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी अपने जानवर माल मवेशी निकाल रहे हैं और वहाँ पर जो है महफूज मकामात या बंद पर जो है बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमती मशीनरी है वो भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि लोगों को निकाला जाए। ताहम चूँकि अचानक पानी आया और इसमें तादाद ज़्यादा है और खड़े जो फसलें हैं वो भी सारे चारा जो है वो भी पानी की नज़र हो गया है। इसी के साथ साथ जो माल मवेशी हैं उनका हैं, इंसान है, अपनी जो ज़रूरी अशिया थी बकिल उठाकर जो है वो लोग साइड पर अभी ये सूरत हाल बता रहे थे शहजाद फरीद। रुक कर लेते हैं दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने कसूर के मुतादिद देहात और आबादियों को डुबो दिया। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे जुल्कुरनैन राना मौजूद है। जुल्कुरनैन, बताइएगा ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और कई अफराद अभी तक इतलात है कि अभी भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कसूर के इलाका फतूही वाले में मौजूद हूँ और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब सतलुज से आया था और अब उसमें कमी वाक़या हो रही है और 1,50,000 क्यूसिक के करीब जो है वो दरियाए सतलुज में इस वक्त रेला गुजर रहा है। लेकिन जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ज़ेरे आब आए थे। 18 फुट तक पानी जो है वो नॉर्मल इन देहातों में गया था और 30 से ज़ायद देहात हैं और बस्तियाँ हैं जो इसमें ज़ेरे आब आई हैं। जो मुतासिर हैं वो बड़ी तादाद में मुतासिर हुए हैं और उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो है वो रखा गया है, जबकि मुतादिद घर भी यहाँ पर गिरे हैं। कैमरा मैन अगर अभी की सूरत हाल दिखाए, जबकि सतलुज में क्यूसिक पानी में कमी भी आई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ज़रई रकबा है वो देहातों के जो आस पास था वो पहले देहात ज़ेरे आब आए, फिर उनके आस पास जो फसलें थीं अब उनमें पानी जो है वो जमा है और यहाँ पर भी 5 से 6 फुट पानी जो है वो मामूली फसलों के अंदर मौजूद है, जबकि पानी में फतूही वाला के इलाके में जो देहात थे वो जो ज़ेरे आब आए हैं उनमें 5 से 6 फुट पानी में कमी आई है, लेकिन अभी भी 6 से 8 फुट पानी जो है घरों में मौजूद है। ख़ास तौर पर मुतअद्दिद घर, ज़्यादातर घर ऐसे हैं कि जिनकी दीवारें गिरी हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर गिरे हैं। मुतासिर इस हवाले से खासे परेशान भी दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं उनमें अद्वियात या दीगर चीज़ें भी दी जा रही हैं। लेकिन हुकूमती इमदाद भी जारी है। हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुख्तलिफ इलाकों से हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाले शगाफ ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मज़ीद बताएंगे रफ़ीक मुग़ल। के मकाम पर जहाँ पे दरिया चनाब में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जो इस वक्त सैलाब की जो नौहियत है वो 6 लाख क्यूसिक से ज़ाहिद है और जो इलाके बंद है वो उसमें शगाब पड़ गया था। शगाब जो 30 फुट गहरा था, जो कटाव करते करते जो है वो इस वक्त 300 फुट का होकर रह गया है, जो कि इलाका मकीन जो है यहाँ पर फंस गए हैं और मुख्तलिफ बस्तियाँ जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जो इलाके मुतासिर हो गए हैं उनमें माड़ा, मोजा वैंस, रुकनहट्टी, बंगाला और बस्ती मिट्ठू के इलाके शामिल हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि एक ऐसी फैमिली भी यहाँ पर है जो पानी में फंसी हुई है, जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही है कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। इनको रेस्क्यू करने के लिए भी कोई अमला यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच सका। पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। तहसील इंतज़ामिया ने अभी तक किसी बंदे को यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ ऐलानात जो इलाकों में जो है पुलिस की जानिब से ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं और इस वक्त जो है
है सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। दरिया चनाब की ताबाकारियाँ जारी हैं, शहरियों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस शगाफ को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब हेड पंजनद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी से अलीपुर के 40 से ज़्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राना अब्दुल रऊफ मज़ीद बताएंगे। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब हेड पंजनद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो जारी है। तकरीबन 6 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी का रेला जो है वो इस वक्त दरियाए हेड पंजनद से गुज़र रहा है, जो कि जिसकी वजह से जो है अलीपुर, खैरपुर, सादात, चंदरवाला और दीगर जो मुआज़ात हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। अगर ज़िला भर की बात की जाए तो ज़िला भर में 140 से ज़ायद मुआज़ात जो है इस वक्त पानी की नज़र हो चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों की जो खड़ी फसलें हैं, मकानात हैं वो तबाह हो चुके हैं, गिर चुके हैं, दरियाए बुर्द हो चुके हैं। जब सलाम मुतासरीन से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि नकल मकानी का सिलसिला जो है वो जारी है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है सलाम मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, उन्हें महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासरीन सैलाब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। काशिफ नवाज मज़ीद बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर मड वाला दरिया चनाब किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ दरिया चनाब में इस वक्त जो है ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से अलीपुर की 80 से 90% जो आबादी है वो इस वक्त दरिया में डूब चुके हैं। लोग जो घर हैं वो घिर चुके हैं, जो लोग हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। लोग घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, कोई पुरसुआन हाल नहीं है। अगर यहाँ पर तहसील इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। जिस तरह उनको रेस्क्यू करना चाहिए वो उस तरीके से जो है वो रेस्क्यू नहीं कर सके। अगर इस्लाह मुतासरीन की बात की जाए तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है, उन्होंने शिकवा किया कि तहसील इंतज़ामिया ना तो हमें खाने पीने की चीज़ें दे रही है, ना हमें रिलीफ कैंप दे रही है, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है जो तहसील अलीपुर है उसको आफत ज़दा करार दिया जाए ताकि जो अलीपुर के लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में आसानी हो। जी, चिन्योट की तहसील भवाना दरिया चनाब की तबाहकारियाँ जारी। सैलाब से झलार के प्राइमरी स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे तलबा की तालीम और ज़िंदगी दोनों ख़तरे में हैं। मज़ीद बताएंगे नासिर अली। जनाब में सैलाबी रेला तो गुजर गया, अपने साथ तबाहकारियाँ छोड़ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा उभान के इलाके आम वाली जलार पर, जहाँ पर जो दर्जनों घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और दर्जनों घरों की जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। उसके साथ जो स्कूल है उसकी दीवार में दरार पड़ चुकी हैं और वो मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, बात करते हैं। सर फसल भी तबाह हो गए, बाकी मकान शिकान सारे हैं वो भी गिर चुके हैं जी। माल मवेशी हैं तो जलील हो चुके हैं। असी आप हैं बिच बैठे रहे हैं, साड़ी किसी मदद नहीं आके की, कोई किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली सानू। पिछे आमदे हैं, पिछू हो के वापस चले जाते हैं सर, तो असी बड़े जलील हो गए। असी हुण वापस आए जेडे विच असे विच बैठे हैं, सानू किसी किस्म की कोई मदद नहीं, इमदाद नहीं दी गई। रोड ते आंदे हैं उत्थे जेडे 4-5 घर हैं उत्थे बैठे हैं, उन्होंने इमदाद करके वापस चले जाते हैं। असी बाहर गए हुए असे हुण घर आए हैं तो घर साडे डट्ठे पे सारे, दीवारां ढाह गई, माल साडा जलील है, असी आप बहुत जलील हैं। ना कोई सन तंबू डिया, ना कोई साडी माली इमदाद होई। साडी हुकूमत अगे अपील है पे सानू इमदाद दी जाए या जेड़ा तावा ना किया जाए। बिल्कुल, अहले इलाके की बात आपने सुनी, परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने अहले अयाल माल मवेशी को लेकर इधर से निकल गए थे, अब हम वापस घरों को आए हैं। हमारी जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, हमारे घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, वो रहने के काबिल नहीं रहे। हम इंतज़ामिया और हुकूमत से मदद की अपील करते हैं, खुदारा आएँ, हम वाली जलार को भी देखें। इधर जो हमारे घर हैं वो तबाह हो चुके हैं और उनकी हमारी माली इमदाद करें, बच्चों के लिए राशन का इंतज़ाम करें और माल मवेशी के लिए वनडे का भी एहतमाम करें ताकि कुछ तो हमारी परेशानी ख़त्म हो सके। जी,
लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन सैलाब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं शकील भट्टी से। मौजूद हूँ कहरोड़ पक्का की हदूद है भट्ठा अमीर के पास, जहाँ पर सैलाब मुतासिन यहाँ पर आकर 200 से ज़्यादा जो घर थे जो वहाँ से निकल के एमरजेंसी में भागे हैं, अपने चार पहिए और बच्चों को लेकर जानवरों समेत यहाँ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाके के मकीन लोग मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासिर हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ सहूलत दी गई है? माली नुकसान सारा जरा है, वो खर्चे मरचे ज़मीन ही ढाएगी, जहीं ढाएगी असां को टीआर गार्डर करने पड़ाई में पनाहगीर मुहाजिर बन जाए बैठे। ये असां भजे हैं जेरे साड़ी फैमिली दे 7-8 घर हैं। हाँ, साड़ी पीछे ज़मीन ही कहीं नहीं ढाए गई, रोटी या घा कोई शाय का नहीं मिली। धोपते तले केड़े वनू मींह आंदे दे बैठे रह गए। जैसा कि आपने मुतासिरीन की बात सुनी, खैमा बस्तियों का जो दावा किया गया था तो उस पर भी कोई असरदार ना हुआ। ये लोग बेफैज़ यहाँ पर तपती धूप के अंदर यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं और ना तो इनके बच्चों के लिए दूध दिया गया, ना इनके जानवरों के लिए चारा दिया गया, ना इंसानों को खाने के लिए कुछ दिया गया। तो इन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि हमें कम से कम महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाए, हमारे बच्चों और हमारी औरतों को बापर्दा जगहों पर मुंतकिल किया जाए और हमें सहूलियत फराहम की जाए। जी, ज़िला बदीन में गोनी फलीली ड्रेन सेम नाले में बारिश के बायस पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके बायस सेम नाला किसी भी वक्त टूट सकता है। सूरत हाल क्या है बता रहे हैं शौकत मेमन। मौजूद हूँ अमीर शाह सिम नाले पर। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ अज़ला का इस सिम नाले के अंदर जो है पानी आ रहा है। इसमें पानी की मुसलसल जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उसका इन हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए गए हैं। जी, जो हालिया बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, ये ड्रेन के लिए हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मशीनरी पूरा ड्रेनेज जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और हमारे पार्टी के दोस्त और जो आवाम है बिल्कुल साथ खड़ी है। ये देख सकते हैं आप सामने मशीन्स भी खड़ी हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह काबू पा लिया जाएगा। जहाँ पे एक शिगाफ पड़े हैं तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सही बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। जी, जैसे कि आपने सुना कि उनका यही कहना है कि हमने अल्लाह ना करे यहाँ पर कोई शगाफ पड़े, अगर कोई ऐसा वाक़या और रहनुमा होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है मुकम्मल मशीनरी और स्टाफ मौजूद है।